Audio Jungle. Audio Jungle. कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर का मामला पीड़ित परिवार से मिले मंत्री असीम अरोड़ बोले गुनहगार पर ऐसी कार्रवाई करेंगे उसकी पुश्तें याद रखेंगी। अखिलेश यादव को नियम कानून की जानकारी कम। यूपी के कौशाम्बी में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ सोमवार को ट्रिपल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मंत्री असीम अरोड़ ने परिवार को भरोसा दिया है कि सरकार अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अफसरों को निर्देश दिया कि वह फास्ट ट्रैक के जरिए आरोपियों को सजा दिलाएं। ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। मंत्री प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वारदात के चौथे दिन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ ने बताया कि सीएम योगी ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। परिवार की मांगें जायज हैं। जो निर्णय और निर्देश पूरे प्रशासन के लिए हैं। सबसे पहले जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनसे गहनता से पूछताछ हो। घटना का जो स्वरूप है वह पूरी तरह से निकल कर आना चाहिए। कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। अपराधियों के खिलाफ बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कर चार्जशीट हो। परिवार की मांग के अनुसार मुकदमा फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। सजा ऐसी मिले कि केवल इस परिवार की बात नहीं बल्कि प्रदेश के इस तरह की घटना के लिए सबक की तरह अपराधी याद करें ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो। पीड़ित परिवार को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने की कोशिश शुरू की गई है। कुछ सहायता दी गई है, कुछ और दिलाई जाएगी। निर्धन परिवार को पट्टा देकर उनका कब्जा दिलाया जाएगा। डीएम से बात की गई है, अवैध कब्जे यहां से हटाए जाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाने के जवाब देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि उनको कानून की जानकारी कम है। जो कानून बने हैं उसको बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से लागू कर रही है। मोहिद्दीनपुर गौस गांव में 13 दलित हत्याकांड को 4 दिन का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अभी तक महज 2 अपराधी ही पुलिस के शिकंजे में आ सके हैं, जबकि 6 अपराधी अभी भी पुलिस की 8 टीमों के पकड़ से दूर हैं। हत्याकांड में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज होने से बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है। यहाँ खड़ी हो। सर, परिवार से मिले, क्या आश्वासन दिया आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और मैं समाज कल्याण मंत्री के रूप में आज यहाँ परिवार से मिलने के लिए उपस्थित हूँ। परिवार की जो मांगे हैं वो सभी जायज़ हैं और जो निर्णय है, जो निर्देश पूरे प्रशासन के लिए है, सबसे पहले जो अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनसे गहनता से पूछताछ हो। घटना के जो सारे स्वरूप हैं वो पूरी तरह से निकल के आना चाहिए, कोई भी अंश छुपना नहीं चाहिए। दूसरा, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट हो और परिवार की जैसी मांग है, हम सब उससे सहमत हैं कि इसको बहुत ही तेज़ी से फास्ट ट्रैक पे मुकदमे को लाया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, जिससे कि इन अपराधियों को भी समझ में आए और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज सबके मन में स्पष्ट है, ये योगी सरकार है। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार की घटना के बारे में सोच पाए, लेकिन यहाँ पे ऐसी घटना हुई, इसको एक चुनौती के रूप में लिया गया है और केवल परिवार के न्याय की बात नहीं है, ऐसे अपराधियों को ऐसी सज़ा दिलाई जाएगी कि इनकी पुश्तें याद करें और दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि ऐसी घटना करे। परिवार बुलडोजर की मांग कर रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ परिवार को पूरी तरीके से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो सरकारी अनुमन्य सहायताएं वो तो हमने आधी पहुंचा दी और दे रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ के जो भूमिहीन परिवार के सदस्य हैं, आसपास के और लोग हैं, उनको हम लोग नियमानुसार पट्टे दिलाएंगे, कब्जे दिलाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक मजबूती हो। जो अवैध कब्जे यहाँ पे हो रखे हैं उनके लिए जिलाधिकारी महोदय से अभी मेरी चर्चा हुई है और जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाया जाएगा और साथ साथ सरकारी ज़मीन अगर वो पट्टा योग्य है तो उसको निर्धन लोगों को, भूमिहीन लोगों को पट्टा दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को लेकर काफ़ी हमला करता है, क्या? देखिए, ऐसे गठबंधनों के पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय मोदी जी का विरोध करना। मोदी जी जिनके ऊपर पूरा देश विश्वास करता है, बारंबार विश्वास ये व्यक्त किया है। अभी आपने सर्वेक्षण भी देखा कि विश्व में सबसे ज़्यादा
लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने देश को एक दिशा दी है, देश को गति दी है। तो इस प्रकार के जो गठबंधन है उनका विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय उस व्यक्ति का, मोदी जी का विरोध करना जिन्होंने देश की इज्जत बढ़ाई है, देश का मान बढ़ाया है और हम सबको ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे भारत अमृतकाल में विकसित देश बनने की राह पे है। अखिलेश यादव कानून लेकर काफ़ी हमला करते हैं, क्या क्यों ऐसा क्यों होता है ये हमला? ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं और आप उनकी सुनते भी हैं। शायद नियम कायदे की जानकारी उनकी बहुत कम है और जो कानून बने हैं और जो कानूनों की आवश्यकता है उनको हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें बहुत बखूबी पूर्ति कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC थी, किसी सरकार की हिम्मत थी, किसी सरकार की कल्पना थी कि इसको परिवर्तन करने के बारे में सोच पाए। मैं तो पुलिस की सेवा 28 साल करके आया हूं और 1861 का बना हुआ कानून आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा ड्राफ्ट किया है, उसको सदन के पटल पे रखा है, उस पर चर्चा हो रही है और वो पास होगा। ये क्षमता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्र में और प्रदेश में है और इस पर कार्य हो रहा है। चलें।